मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास वी स्टडीज सम प्रोसेस। नाउ द ग्रेडिंग हम लोग पढ़ चुके थे कि ग्रेडिंग में क्या था कि बिफोर द फ्लीस इज मेड इनटू यार्न फॉर वीविंग इट मस्ट बी ग्रेड, कि यार्न में कन्वर्ट करने से पहले फ्लीस को ग्रेड किया जाता है जिससे उसकी कलर, लेंथ, फिटनेस, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ चेक हो सके। नाउ द थर्ड प्रोसेस इज वॉशिंग। वॉशिंग में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि जो फ्लेश है वो मील में भेजा जाता है प्रोसेसिंग के लिए, जिससे उसमें जो थोड़ा बहुत मांस लगा हुआ है, फ्लेश लगा हुआ है, वो सब क्या हो जाए, हट जाए, और जो थोड़ी बहुत गंदगी है, ग्रीस है, डर्ट है, वो सब भी पानी के थ्रू रिमूव कर दिया जाए। और आफ्टर वॉशिंग द वूल इज स्क्वीज्ड बिटवीन रोलर्स टू रिमूव एक्सेस वाटर, और उसके बाद इसको रोलर्स में से निकाला जाता है जिससे उसमें जो थोड़ा बहुत पानी बच गया है वो भी निचड़ जाए। ये प्रोसेस दिखाया हुआ है स्क्वीजिंग का, ये स्क्वीजिंग है एंड ये वॉशिंग है। नाउ द डाइंग, हमें ऊन जो है वो बहुत सारे कलर्स में चाहिए होती है, तो डाई एक प्रोसेस जिससे हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर में ऊन मिल जाती है, यानी कि अगर कोई वाइट कलर की है तो उसको अलग कलर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको फिर बहुत टाइम तक रख दिया जाता है जिससे वो क्या हो जाए, वो डाई उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। नाउ द फिफ्थ वन इज कार्डिंग। कार्डिंग में क्या होता है, इट इज़ देन कॉम्ड इन अ कार्डिंग मशीन इनटू पैरेलल रोज। क्या होता है कार्डिंग मशीन में, ये कार्डिंग है कि एक साथ पैरेलल रोज में से वैल्यूज निकाली जाती हैं और ये अलग अलग बॉक्सेस में निकलती हैं। इट इज़ देन कॉम्ड इन अ कार्डिंग मशीन इनटू पैरेलल रोज ऑफ फाइबर विच आर कॉल्ड स्लीवर्स। इसको क्या कहा जाता है, स्लीवर्स। द कार्डिंग मशीन हैज़ वायर टूथ, वायर टूथ होते हैं उसके, रोलर्स टू सेपरेट द वूल इनटू लूजर रोप्स और सिल्वर्स, तो ये अलग अलग में सेपरेट इसको कर देते हैं। रोविंग में क्या होता है, नंबर ऑफ सिल्वर्स आर रोड इनटू अ थिन रोप। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही रोप से अलग अलग नंबर ऑफ सिल्वर रोप्स बन जाते हैं, इसको कहा जाता है रोपिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज विविंग। विविंग में क्या होता है कि जो फाइबर है जब उनको एक साथ मिक्स कर दिया जाता है ना, तो एक अच्छा गारमेंट तैयार हो जाता है, अच्छा कपड़ा तैयार होता है, लाइक कंबल, ब्लैंकेट्स, रग्स और भी बहुत सारी चीज़ें। नाउ विविंग की मशीन ये है, इसमें क्या होता है कि अगर इसको कंबाइन करते हैं हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली, टाइट अगर हम इसे कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, रोस्टेड रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर इन्हें हम कंबाइन करते हैं लाइट, सॉफ्ट, फजी, तो एक अच्छा धागा तैयार हो जाता है और हमें जो क्लोथ का मटेरियल मिलता है ना वो बहुत अच्छा मिल जाता है। नाउ द काइंड्स ऑफ वूल। मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 3 काइंड्स ऑफ वूल डिपेंडिंग ऑन इट्स ओरिजिन। ओरिजिन के अकॉर्डिंग 3 टाइप की वूल्स होती हैं। वर्जिन वूल इज़ अ वूल दैट हैज़ नेवर बीन यूज बिफोर। Reprocessed wool is that has been knitted into unsold product and then respun. Reused wool is wool that has been made up and used or worn then respun. क्या बोला गया कि जो मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 3 काइंड्स ऑफ वूल डिपेंडिंग ऑन इट्स ओरिजिन, 3 टाइप से डिपेंडेंट करती है। फर्स्ट है वर्जिन वूल, ये ऐसी वूल है जिसे पहले यूज़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन इज रीप्रोसेस्ड वूल, ये ऐसी है जिसे एक जगह इकट्ठा किया जा सकता है लेकिन अनसोल्ड प्रोडक्ट की तरह। और नेक्स्ट इज रीयूज्ड वूल, ये ऐसी वूल है जिसका इट हैज़ बीन मेड अप एंड यूज्ड और वॉर्न देन रेस्पन, और इसका यूज़ हम कर सकते हैं लेकिन थोड़े टाइम के लिए। नाउ द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ऑफ वूल इंडस्ट्री। अब बहुत बड़े पैमाने पर हमें वूल की ज़रूरत होती है तो उसकी इंडस्ट्री भी अच्छी पैमाने पर लगाई जाती है। वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, अच्छी जीविका कमाने का काम करती है वूल इंडस्ट्री, बहुत सारे लोगों को अच्छी जीविका, अच्छी पेमेंट देती है। However, their people doing the sorting work may get infected by the anthrax bacterium. लेकिन जो लोग ऊन की फैक्ट्री में काम करते हैं वो नॉर्मली एंथ्रॉक्स बैक्टीरियम नाम की एक डिजीज से इन्फेक्ट हो जाते हैं। इट कॉज अ फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड शॉर्टर डिजीज। ये एक फैटल ब्लड डिजीज है, मतलब खून में थोड़ी कमी आनी स्टार्ट हो जाती है, इसको शॉर्टर्स डिजीज भी कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज सिल्क। सिल्क इज ऑल्सो एन एनिमल फाइबर दैट कम फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क जो है वो एक एनिमल फाइबर है जो हमें कोकून से मिलता है ऑफ सिल्क वॉर्म मोथ। क्लॉथ मेड ऑफ सिल्क इज वैल्यूड फॉर इट्स लस्टर। जो सिल्क के कपड़े होते हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि एक तो उनमें चमक होती है,
दूसरा उनका जो टेक्सचर होता है वो बहुत सिल्की होता है, अच्छा होता है, स्मूथ होता है। सिल्क फाइबर आर स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड सो स्मूथ दैट डर्ट डज नॉट क्लिंग टू दैम, जल्दी से उसमें गंदगी नहीं पकड़ती, अच्छा फाइबर होता है। नाउ सोर्स ऑफ सिल्क, सिल्क मिलता कहाँ से है? सिल्क इज मेड बाय रेयरिंग सिल्क वॉर्म मोथ, सिल्क वॉर्म मोथ को रेयरिंग से सिल्क हमें मिलता है। देयर एग्स आर प्लेस्ड इन इनक्यूबेटर्स एंड हैच इनटू अ टिनी ब्लैक सिल्कवॉर्म, जो इसके एग्स होते हैं वो हैच किए जाते हैं, मतलब बहुत टाइम तक सेके जाते हैं, उसके बाद उसमें सिल्कवॉर्म निकलता है ब्लैक कलर का। द कैटरपिलर्स ऑफ द मोथ्स, या कैटरपिलर्स ऑफ मोथ कहा जाता है। द सिल्कवॉर्म आर फेड ऑन मालबरी लीव्स, नॉर्मली मालबरी लीव्स पे रहता है। मालबरी लीव्स मतलब शहतूत की पत्तियाँ। दे ग्रो क्विकली अंटिल दे आर रेडी टू प्यूपेट, ये जब तक ग्रो होता रहे तब तक ये रेडी ना हो जाए प्यूपेट करने के लिए। एट द पॉइंट द सिल्कवॉर्म इज प्लेस्ड इन अ स्पेशल कंटेनर, उसके बाद इसको एक स्पेशल कंटेनर में रखा जाता है। एंड इट स्पिन्स अ कोकून ऑफ सिल्क अराउंड इट, उसके चारों तरफ एक सिल्क इकट्ठी हो जाती है, जिसको अलग कर लिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस है, इसमें डायग्राम भी होता है, डायग्राम मैं आप लोगों को अलग से प्रोवाइड करा दूंगी सिल्क का। तो सिल्क में क्या था प्रोसेस होता है, पहले क्या होता है, नॉर्मली एनिमल फाइबर होता है। कोकून हमें कहाँ से मिलता है? पहले सिल्क से कोकून मिलता है, जो सिल्क एग ले करता है, नॉर्मल से कोकून कहा जाता है। फिर उस एग को बहुत टाइम तक सेका जाता है, सेदा जाता है, उसके बाद उसमें से क्या निकलता है? मोथ निकलता है, सिल्क मोथ निकलता है। फिर सिल्क ब्लैक कलर का सिल्क वॉर्म बन जाता है, कि उसे कैटरपिलर्स ऑफ मोथ कहा जाता है। उसके बाद वो बहुत टाइम तक मालबरी लीव्स पे रहता है, जब तक वो प्यूपा में कन्वर्ट ना हो जाए, और प्यूपा में कन्वर्ट होने के बाद कोकून क्रिएट करता है और अपने चारों तरफ सिल्क इकट्ठा कर लेता है। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा सिल्क का। नाउ कोकून टू क्लोथ द प्रोसेस, कोकून से क्लोथ कैसे बनते हैं? आफ्टर अ सिल्क वॉर्म स्पिन अ कोकून ऑफ सिल्क अराउंड इट सेल्फ, वो जो कोकून अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लेता है, द कोकून इज लेफ्ट एंड एन अडल्ट मोथ इमर्जर्स लेटर। द फार्मर लीव्स अ फ्यू कोकून टू ऑब्टेन मोथ टू ले मोर एग्स, कुछ कोकून को वो छोड़ देते हैं जिससे और एग ले हो सके, और कुछ को वो निकाल लेते हैं। बट ही किल्स मोस्ट ऑफ द प्यूपा इनसाइड द कोकून, लेकिन कोकून के अंदर के बहुत सारे प्यूपा को वो मार देते हैं। द सिल्क फाइबर मस्ट नाउ बी अनवाउंड फ्रॉम द कोकून, अ जॉब कॉल्ड रीलिंग, और इस जॉब को कहा जाता है रीलिंग, यानी कि जो प्रोसेस यूज़ किया है इसको रीलिंग कहा जाता है। द कोकून आर सोक्ड इन वार्म वाटर, कोकून जो होते हैं गर्म पानी में रखे जाते हैं जिससे वो पानी को सोख ले और क्या हो जाए, थोड़ा अलग अलग हो जाए, उनके जो थ्रेड हैं वो अलग अलग हो जाए, ठीक है। और फिर उनको एक रील में बांध लिया जाता है, एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, और इस थ्रेड को कहा जाता है रो सिल्क। नाउ थैंक यू, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट।